ओम शांति। संगम युग पर हम सबके मन की तार प्यारे बाबा से जुड़ी हुई, दिल के सितार का हर तार प्यारे बाबा के प्यार के गीत गाता है, उसकी महिमा के गुणगान करता है। और क्यों न करें, जिस तरह से भक्ति में हम सभी भटक रहे थे, अपने आप को कितना नीच हीन पापी समझते थे, अब बाबा ने आकर हमें कितना ऊंचे स्वमान दिए। हर रोज भगवान आकर हमारे गुणगान करता है, हमें कितनी महानता का एहसास कराता है। और उस महानता के स्मृति के साथ जब हम अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस करते हैं, तो साथ ही विश्व कल्याण की बहुत महान जिम्मेवारी बाबा हम सबको देते हैं। अभी जो बाबा की मुरली हम सुन रहे हैं, इसमें भी बाबा के सामने मीटिंग वाले मुख्य भाई बहने, ब्राह्मण परिवार के महारथी भाई बहने हैं। और ऐसे में जरूर बाबा ने उनके सामने जो बातें कही है, वो भी बहुत ऊंची लेवल की सेवाओं की बात है। और इसलिए जब बाबा मुरली यह सुना रहे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा साधारण स्थिति जिनकी है, बहुत अधिक सेवाओं में जो इन्वॉल्व नहीं है, उनको ये थोड़ी बड़ी बातें लगे। लेकिन उसके कारण हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमारे लिए नहीं है। वो उस समय जो बड़े भाई बड़ी दीदिया बाबा के सामने थी, उनके लिए। ऐसा नहीं, समय का इशारा सबके लिए सेम है। बाबा की पढ़ाई, बाबा के वरदान जब सबके लिए सेम है, तो जिम्मेवारी भी सबकी समान बनती है। लक्ष्य हम सभी ने रखा है सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने का, तो जरूर सेवा भी उस लेवल की हमें करनी होगी। विशेष आजकल शिव शक्तियों के दिन चल रहे हैं, तो बाबा की मुरली में भी हमने सुना कि किस तरह से शिव शक्तियों के यादगार को बाबा ने स्मृति दिलाते हुए कहा कि जो देवियों के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं, ये वास्तव में आपकी त्रिमूर्ति स्मृति की निशानी है। त्रिमूर्ति अर्थात शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मैं स्वयं महान आत्मा। न बाप दादा को भूले, न स्वयं की महानता को भूले। जब तीनों ही त्रिमूर्ति स्मृति में हम रहेंगे, तब हम बाबा के साथ कंबाइंड होने के कारण बाप समान शक्तिशाली बन सभी के प्रति साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। अब बाबा ने नेक्स्ट स्टेज पर आने के लिए हमें प्रेरणा दी कि अब सिर्फ सेवाधारी भाषण करता नहीं, लेकिन साक्षात्कार मूर्त श्रेष्ठ योगी महातपस्वी बन के दिखाओ। जो आजकल सहज भाव वाली लहर चली है, जिसको हम दूसरे शब्दों में अलबेलापन कह सकते हैं, बाबा ने सहज वाली लहर को चेंज करने की बात। अब लहर होनी चाहिए हमारे लिए सिद्धि स्वरूप बनने की, महातपस्वी बनने की, रूहानियत की लहर, साक्षात्कार मूर्त बनने की लहर दिखाई दे। अब इसमें बाबा ने रेस करने के लिए कहा। जो भी सेवाएं करते हैं, उसमें सबसे पहली सेवा स्वयं की, कि खुद की जितनी सारी कमजोरियां है उसकी लिस्ट बनाए, उसको चेक करें कि ज्ञान में चलते हुए कईयों को तो कई कई वर्ष हो चुके, अभी तक भी कौन सी कमजोरियों को हम खत्म नहीं कर पाए हैं। तो उनसे खुद को जब मुक्त करोगे, प्लेन बनाओगे, तब सेवा के प्लान्स में भी सफलता मिलेगी। विशेष दीदी मनमोहिनी जी को बाबा ने याद किया, और उनका वर्तमान शरीर छोड़ने के बाद का व्यक्ति पार्ट क्या चल रहा है, वो भी हम सबके सामने स्पष्ट किया। आगे मीटिंग वालों से फिर से बात करते हुए बाबा ने बहुत सुंदर पालना के संस्कार जागृत कराए हैं। यह मुरली हम सुन रहे हैं 10 नवंबर 1983 की।
तो मीटिंग वालों से बात करते हुए बाबा ने कहा कि मीटिंग तो हो ही गई, मीटिंग होती है विश्व को बाबा के समीप लाने के लिए, सिर्फ संदेश देने के लिए नहीं। समीप लाने से संग का रंग लगता है ना, जितना बाबा के समीप आते हैं उतना संग का रंग लगता है। जहां सुनना है वहां कुछ सुनना होता, कुछ भूलना होता, लेकिन जो समीप आते हैं वो बाबा के समीप होने से रूहानी रंग में रंग जाते हैं। फर्क समझ में आ रहा है ना? एक होता है कि सिर्फ सुना दिया हमने कि भगवान आए हैं, भगवान ये कहते हैं, भगवान की आज्ञा ये है, या ज्ञान की कोई बातें हमने, अन्य राज हमने सुना दिए। तो सुनाने में क्या होगा, कुछ तो वो आत्मा सुन लेगी, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है हर एक की, कुछ परसेंट सुनेगी, कुछ भूलेगी, कुछ तो समझ में ही नहीं आएगा, है ना? तो उसमें अलग अलग परसेंटेज होती है, लेकिन जितना समीपता बढ़ती जाएगी भगवान के साथ, बाबा के नजदीक संबंध में जितना वो आते जाएंगे, उतना कुछ ना कुछ उन पर भी उस रूहानी रंग का असर दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में कहे तो उनके जीवन में भी कोई ना कोई परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। तो अभी क्या सेवा करनी है? क्या सिर्फ संदेश देने में ही संतुष्ट होना है? नहीं, बाबा कहते समीप लाने की सेवा करो। संदेश तो दे रहे हो, मैसेंजर बन, मैसेज देने का पाठ तो बजाया, लेकिन अभी क्या बनना है? अब मैसेंजर की नेक्स्ट स्टेज बाबा बता रहे हैं। शक्तियों को सदैव किस रूप में याद करते हैं? सब शक्ति से ना हो ना, शक्तियों को हमेशा माँ के रूप में याद करते हैं, पालना लेने के संकल्प से याद करते हैं। मैसेज तो बहुत दिया और अभी और भी देने वाले तैयार हो गए, अभी चाहिए पालना वाले। देखो, संदेश दिया, बाबा का परिचय दिया, चलो वो सुनकर कोई ब्राह्मण भी बने, लेकिन अब उन ब्राह्मणों की भी पालना की जरूरत है। देखो, एक होता है ना कि कोर्स करा दिया, रोज की बस मुरली सुना रहे हैं, इतने तक नहीं। अब पालना, पालना माना क्या होती है? जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं, जिस आधार पर उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पर वृद्धि होती, उसकी ग्रोथ, उसका विकास होता है। अगर पालना, वो परवरिश ठीक से ना मिले तो वो कहीं ना कोई मानसिक, शारीरिक बीमारियों के वश हो सकता है बच्चा। ठीक है, एक अच्छी एजुकेशन उसको दी जाती है, अच्छे से कपड़े उसको दिए जाते हैं, हर सुविधा उसको प्रदान की जाती है, उन सभी बातों को मिलकर वो पालना कहते हैं। अच्छे संस्कार, अच्छे मैनर्स सिखाए जाते हैं, सोशल कुछ एटिकेट्स होते हैं वो बताए जाते हैं। तो यहाँ पर अब वो लौकिक पालना वाली बात नहीं है, लेकिन जरूरत तो उसी पालना की, सिर्फ जन्म दे के काम नहीं चलेगा। अब बाबा हमारे अंदर पालना के संस्कार देखना चाहते हैं। जो विशेष निमित्त है, उन्हों का कार्य अभी हर सेकंड बाबा की पालना में रहना और सर्व को बाबा की पालना देना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो सदा पालना में रहने के कारण कितने खुश रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि उनकी चिंता उनके माँ बाप। बच्चे तो निश्चिंत है, बेफिक्र है, तो खुश रहते हैं, कुछ भी हो, लेकिन पालना में है ना, माँ बाप की छत्र छाया में है, तो कितने खुश रहते। ऐसे आप सभी सर्व आत्माओं को प्रभु पालना के अंदर चलने का अनुभव कराओ। भगवान मेरा पालनहार कहने को तो दुनिया कहती है, लेकिन उसकी पालना क्या होती है वो अनुभव करवाओ। लेकिन पहले खुद को पूछो, मुझे अनुभव है बाबा की पालना का? ऐसी पालना दो जो वो समझे कि हम प्रभु की पालना के अंदर चल रहे हैं, ये हमें प्रभु के पालना की दृष्टि दे रहे हैं। तो अभी पालना की आवश्यकता है। तो पालना करने वाले हो या मैसेंजर हो, सिर्फ मैसेंजर बनने में ही खुश हो?
बहुत भाषण कर लिए, बहुत संदेश दे दिया, नहीं, बाबा आगे का कर्तव्य हमें सौंप रहे हैं। मैसेंजर तो आजकल बहुत कहलाने लग पड़े हैं। देखो आगे आगे आने वाले नए नए भाई बहने, क्योंकि ज्यादातर पढ़े लिखे होते, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ज्ञान देना सीख जाते हैं, तो मैसेंजर बनना बहुत कॉमन बात है। लेकिन अभी जो भी आए वह ऐसे अनुभव करे कि हम ईश्वरीय पालना के अंदर आ गए। इसी को ही कहा जाता है संबंध में लाना। न सिर्फ संदेश देना, लेकिन संबंध में लाना। सभी अनन्य है ना। अनन्य अर्थात जो अन्य नहीं कर सके वो करके दिखाने वाले। तभी तो महारथी की कैटेगरी में रखा ना बाबा ने, अनन्य है, जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, जिसके जैसा दूसरा नहीं है कोई, उसको अनन्य कहा। जो सब करते अगर वही किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। पालना का अर्थ है उन्हों को शक्तिशाली बनाना, उन्हों के संकल्पों को, शक्तियों को इमर्ज करना, उमंग उत्साह में लाना, हर बात में शक्ति रूप बनाना। ठीक है, पालना का अर्थ उनको शक्तिशाली बनाना, उनके संकल्पों को, शक्तियों को इमर्ज करना, उमंग उत्साह में लाना, हर बात में शक्ति रूप बनाना। इसी रूप की पालना अब ज्यादा चाहिए। चल रहे हैं, ब्राह्मण बन गए हैं कई, लेकिन शक्तिशाली आत्माएं बनकर चले, अभी वो आवश्यक है। देखो, एक होता है कि अज्ञानी आत्मा को ज्ञान देकर हमने ब्राह्मण बना, शूद्र से उसकी जीवन बदल दी, बाबा के वारिस वो बन गए, ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण नियम मर्यादाओं के अनुसार चलना शुरू कर दिया। लेकिन वो चलने वालों में भी हम समझ सकते हैं कि कितने नंबरवार होते, कई तो बहुत कमजोर आत्माएं होती, बस हर बार जैसे धक्के से चलाने वाली बात। अब बाबा कहते कि स्वयं शक्तिशाली आत्माएं बनकर उनको वो शक्तियों की पालना, सहयोग दो। जो कोई नए भी आवे तो ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति जरूर करे। वाणी की शक्ति की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन यहाँ ईश्वरीय शक्ति है। कई मुरलियों में पहले भी बाबा ने कहा ना, वाणी की शक्ति वाले दुनिया में भी बहुत है, और ब्राह्मण बच्चों में भी। कई बार साकार बाबा भी कहते थे कि मेरे से भी होशियार है बच्चे सुनाने वाले। तो वाणी की शक्ति, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, इनका ज्ञान सुनाना, ज्ञान भी अच्छा है, सुनाने का तरीका भी अच्छा है ना। ये सारी वाणी की शक्ति तो प्रत्यक्ष हो रही है, लेकिन यह ईश्वरीय शक्ति है। अब यह अनुभव करा, स्टेज पर आते हो तो याद रहता है कि भाषण करना है, लेकिन यह ज्यादा याद रहे, पालना करनी है। भाषण निमित्त है, ईश्वरीय शक्ति की भासना हमें सबको देनी है। कितनी प्यारी बात बाबा कह रहे थे। सिर्फ भाषण नहीं करना है, भाषण करने वाले बहुत हो गए, वो भासना आए। हम हमेशा आपस में जब अपनी बहनों के साथ बैठते हैं, इस बात को डिस्कस जरूर करते हैं कि हमारे पास जो भी कोई आ रहे हैं ना, सिर्फ ज्ञान सुनने नहीं आ रहे, या हम स्टेज पर किसी भी, चाहे अपनी चाहे बाहर इनविटेशन पर जाकर कहीं भाषण कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर रहे होते। बाबा ने जो हमें एनर्जी भरी है, जो हमें उत्साह दिया है, इतनी सारी खजानों से हमें भरपूर किया है, हम वो ईश्वरीय शक्ति, वो एनर्जी ट्रांसफर करने जाते हैं लोगों के साथ। तो ये स्मृति जहां याद रहेगी ना, ऑटोमेटिकली अपनी स्थिति पर ध्यान रहेगा। कोई छोटी मोटी बातें, इधर उधर कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, थोड़ा व्यवस्था में कहीं ऊपर नीचे हुआ, स्थिति हमारी हलचल में नहीं आएगी, स्थिति अचल अडोल रहेगी। ठीक है, तो सिर्फ भाषण नहीं, लेकिन ईश्वरीय शक्ति की भासना देनी है। वाणी में भी ईश्वरीय शक्ति की भासना आवे, इसको कहा जाता है न्यारापन। स्पीच बहुत अच्छी की, तो यह स्पीकर के रूप में देखा ना कि बहन जी आपने भाषण तो बहुत अच्छा किया,
मजा आ गया, आपकी वाणी बड़ी मीठी है, आपने उदाहरण कितने सुंदर दिए, हाँ, बहुत एंजॉय किया हमने। ये तो सिर्फ स्पीकर वाली बात हो गई कि हम वक्ता बहुत अच्छे बने, लेकिन यह ईश्वरीय अलौकिक आत्माएं हैं, इस रूप में देखें, यह महसूसता करानी है। यह भासना ही ईश्वरीय बीज डाल देती है, फिर वह बीज निकल नहीं सकता। 1 सेकंड का भी किसको अनुभव हो जाता है तो वह अंत तक मेहनत नहीं लेता। अनुभव, उस शक्ति को बाबा बता रहे। ज्ञान तो सुनने वाले बहुत है, तभी तो नंबरवार है ना, लेकिन जिसको शक्ति का अनुभव हो जाए, ईश्वरीय शक्ति का, अलौकिकता का अनुभव हो जाए, वो कभी भूल नहीं सकता। फिर उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती, वो फिर सहज भाव से, नेचुरल तरीके से चलता रहेगा। तो ईश्वरीय झलक का अनुभव जिसने आते ही किया, उनका चलना, सेवा करना वह और ही होता है। जो सिर्फ सुनकर प्रभावित होते, उनका चलना और होता है, उनको धक्का लगाकर चलाना पड़ता है। जो सिर्फ प्यार में ही चलते हैं, उनका चलना और होता है। देखो, चलने चलने में भी बाबा ने 3 तरह के बच्चे बताए। एक है जो ईश्वरीय अनुभूति के साथ चले, एक है ज्ञान के आधार पर चले, और एक है बस परिवार का प्यार, बहनों का प्यार, एक अच्छा संग यहाँ मिल रहा है, अच्छा माहौल मिल रहा है, उस प्यार प्यार में चल रहे हैं। ठीक है, हर एक का अलग अलग होता है। तीनों कैटेगरी की आत्माएं हर सेंटर पर हमें दिखाई दी। हर सेंटर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर सेंटर पर तीनों कैटेगरीज होगी। ये भिन्न भिन्न प्रकार है। बाबा कौन सी वाली सेवा चाह रहे हैं? मना किसी भी सेवा को नहीं कर रहे हैं बाबा, क्योंकि तीनों कैटेगरी की आत्माएं आनी है, तभी तो राजधानी बनेगी ना। लेकिन अब जैसे एक महारथी बच्चों के ग्रुप के सामने बाबा है, तो उनसे बाबा क्या उम्मीद रख रहे हैं? अब अनुभूति कराने की सेवा करा। सेवा में चल रहे हैं, लेकिन सेवा भी पालना है। तो अभी पहले स्वयं को सदा ईश्वरीय पालना का अनुभव करो, तब औरों को भी अनुभव। हम ईश्वरीय पालना में चल रहे हैं, सेवा शक्तिशाली बनाती है, तो यह भी ईश्वरीय पालना है ना। लेकिन यह इमर्ज रहे, स्मृति में, कॉन्शियस रूप में सदा जागृत स्मृति रहे हमारी, कि हमें भाषण के साथ भासना देनी है, ज्ञान के साथ ईश्वरीय शक्ति का अनुभव कराना है, पालना का अनुभव कराना है। यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अनन्य अर्थात बाप समान सैंपल। ठीक है। अच्छा, फिर धर्म नेताओं की सेवा कैसे करेंगे? आज बाबा उसका प्लान भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सोचो, एक होता है ना साधारण, जो बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है, थोड़ा बहुत भक्ति में चलने वाले हैं, जो जिसने जैसा कहा वैसे उस ओर होने वाले, साधारण सी जनता जो होती, उनकी सेवा करना एक बात होती है। लेकिन धर्म नेताएं जो कट्टर होते हैं, शास्त्रों की बातों में, भक्ति की बातों में, कर्म कांड की, अन्य कई सारे ऐसे सिद्धांत जो भक्ति के बने हुए हैं, उनके पीछे फिर चलने वाले लाखों फॉलोअर्स होते हैं, बड़ा मान शान होता है उनका, बड़ी गद्दी होती है। अब ऐसी धर्म नेताओं की सेवा अगर हमें करनी, देखो वो सेवा कोई साधारण आत्माएं तो नहीं कर सकेंगी ना। तो उसके लिए फिर हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए, अब बाबा आगे वो क्लियर कर रहे हैं। बाबा कहते कि धर्म नेताओं के लिए विशेष वह रूप चाहिए, क्योंकि धर्म की बातों में तो वे भी होशियार हैं, प्यार से सुनते भी हैं, लेकिन अपने में प्रैक्टिकल की कमी महसूस करते हैं। यह साक्षात्कार करें कि जो आज सुनाया वो प्रैक्टिकल अनुभव करे, कि हमारे सामने ये कोई साधारण रूप नहीं है, चाहे भले हम होंगे उन्हीं साधारण सफेद कपड़ों में, लेकिन उनको ये साक्षात अनुभव हो
कि ये जो हमें देवी सुना रही है, दीदी भाई सुना रहे हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है, तब वह झुकेंगे। अनुभव के पीछे झुक सकते, ज्ञान में और वाद विवाद में, डिस्कशन डिबेट करने में तो पता नहीं हमेशा शायद वही जीत जाए हमसे, लेकिन अनुभव जो हम कराएंगे ना, वो उनको जरूर झुकाएगा, वाणी से नहीं झुकेंगे। वो तो कहेंगे आप भी बहुत अच्छा कार्य करते हो, आपको भी आशीर्वाद मिलती रहे, ये कहकर खुश कर देंगे। लेकिन यह समझे कि ये कोई विशेष है, जिसमें जो कमजोरी होती है उनके आधार पर उसको तीर लगाना, यह है विजय पाना। शास्त्रों में भी गायन है ना, देवताओं ने विजय प्राप्त की तब जब उन्हें कमजोरी का पता पड़ा। अनेकों कहानियां हैं शास्त्रों में। किसी राक्षस ने तपस्या करके कोई वरदान ले लिया, और उस वरदान के आधार पर वो इतना सशक्त हो गया कि वो सारों को तंग करने लगा, सबको परेशान करने लगा। फिर देवताओं ने उस वरदान का लूप होल ढूंढा, कहीं तो कुछ लूप होल होगा ना, और उसको देखकर उसका वध कर दिया। जैसे दुर्योधन का बताते, उसकी जांघें क्योंकि ढकी हुई थी, गांधारी ने जब उसको दृष्टि दी तो बाकी शरीर तो वज्र के समान हो गया, जांघें कमजोर रह गई, तो भीम ने उसी पर वार करके उसको मार दिया। ऐसे भस्मासुर हाथ दूसरों पर रखे जा रहा था, खुद पर रखवा दिया तो वो खुद ही भस्म हो गया। हिरण्यकश्यप का दिखाते, ना दरवाजे के अंदर ना बाहर, ना कोई नर ना कोई पशु, ना दिन हो न रात हो, तो क्या लूप होल ढूंढा। कहानियां सुनी है ना सभी ने। दहलीज पर बैठकर नरसिंह अवतार के द्वारा, नाखूनों के द्वारा, क्योंकि कोई शस्त्र भी नहीं मार सकता, ये भी वरदान उसने लिया, तो नाखूनों के द्वारा उसका पेट चीर दिया, दिखाया जाता। ये सारे हमारे दृष्टांत कि जो व्यक्ति जिस बात में कमजोर है, चाहे वो धर्म नेता ही क्यों न हो, वो भी तो सुनाने में होशियार है ना, लेकिन अपनी अपनी पर्सनालिटी में, अपने संस्कार में कोई ना कोई कमी तो वो भी तो महसूस करते हैं। परमात्मा मिलन में वो अनुभूति उनको नहीं होती है, तो जो कमी है उस पर वार, जो उनको वहां प्राप्ति नहीं हो रही है जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं, वो प्राप्ति करके दिखाओ। वार करना माना कोई युद्ध की बात नहीं है, वो प्राप्ति जिससे अभी भी वो वंचित है, वो उनकी कमजोरी है, तो वो प्राप्ति करके दिखाओ। उस कमजोरी के आधार पर उन पर जीत पाओ। तो यह आध्यात्मिक बात। तो धर्म नेताएं भी आएंगे जरूर, लेकिन ऐसी कोई नवीनता देखेंगे तब। सिर्फ भाषण कर रहे हैं, ऐसी तो बहुत छोटी बड़ी संस्थाएं चल रही है, क्यों आएंगे बड़े बड़े धर्म नेताएं। लेकिन वो जब विशेषता देखेंगे, नवीनता देखेंगे, कुछ प्राप्ति अनुभव करेंगे, तब वो भी झुकेंगे ना। अभी तो सिर्फ कहते कि ज्ञान अच्छा है, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, ऐसा कह पानी डाल देते हैं। कई बार हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ऐसा होता है ना, जो मुख्य हमारे वक्ता होते हैं, बड़े बड़े महारथी, हम स्पीकर्स मधुबन से, जोन से, देश से, कभी कई बार विदेश से बुला लेते हैं। बड़े अच्छे से वो ज्ञान की बातें सबको पक्की कराते हैं, मेडिटेशन की अनुभूति करवा देते हैं, और उसके बाद चीफ गेस्ट के रूप में कोई धर्म नेता या कोई राजनेता, कोई जो भी चीफ गेस्ट होते हैं, वो फिर अपनी वही घिसी पिटी पुरानी बातें बोल देते हैं। वही सर्वव्यापी की बात बोल देंगे, वही 84 लाख वाली बात बोल देंगे। वैसे महिमा करेंगे, आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, लेकिन अपने अपने ज्ञान को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो जैसे पोछा मारने वाली बात हो जाती है ना। सारा प्रोग्राम हमने ज्ञान युक्त किया, और उन्होंने आकर फिर अपनी ही बातें सुनाकर वो सारा ज्ञान भुला दिया सब। कई प्रोग्राम्स में होता है ऐसा, क्योंकि वो अनुभव नहीं करते हैं ना, इसलिए फिर वो अपनी ही बातों में चलते रहते, वही बातें बोलते रहते हैं। सिस्टम के ऊपर प्रभावित होते हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारे कितने प्यार से, डेडिकेशन से सेवा कर रहे हैं,
व्यवस्था के सिस्टम के ऊपर प्रभावित जरूर होते हैं कि पता ही नहीं चलता यहाँ कौन काम कर रहा है, ऐसे काम हुए जा रहा है, जो चाहिए प्रबंध मिले जा रहा है, प्रभावित होते हैं। लेकिन उन्हों के मुख से जब यह निकले कि यह एक ही रास्ता है, अभी क्या बोलते, अनेक रास्ते और उसमें से आपका भी एक रास्ता है, ये बदल जाए, सिर्फ यही, और सारे रास्ते भटकाने वाले और मंजिल पर पहुंचाने वाला सिर्फ एक रास्ता। ये शब्द जब, ये ओपिनियन उनके मुख से निकली, तब प्रत्यक्षता, जब यह टच हो कि यहां से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है, तब झुके। तो अभी कोई नवीनता होनी चाहिए। बाबा कहते प्रवृत्ति में बहुत लग गए हो, लेकिन जैसे औरों को सुनाते हो, प्रवृत्ति में भी रहना है और प्रवृत्ति में रहते निवृत्त भी रहना है। तो यही पाठ अपने को रोज पढ़ाओ। प्रवृत्ति तो बढ़नी ही है, लेकिन उसमें रहते निवृत्त रहना अब यह आवश्यकता है। इसमें थोड़ा अटेंशन और अंडरलाइन करना पड़े। हर एक अपनी अपनी सेवा में बिजी हो गए हो, लेकिन बेहद विश्व का नशा चाहिए। मतलब जहां जहां जिन जिन सेंटर्स या जोन की जिम्मेवारी जिसको मिली है, उस सेवाओं में तो व्यस्त हो जाते। उसको बाबा ने अलौकिक प्रवृत्ति कही कि प्रवृत्ति वाले हो गए हो, जैसे उसी में बिजी, हद में बंध गए। भले घर संसार की, घर गृहस्थी की हदें नहीं है, लेकिन सेवाओं की प्रवृत्ति में फंस गए। लेकिन उसमें भी बाबा के हदों के किनारे तोड़ दो, बेहद में आज सब संभालते हुए बुद्धि बेहद सेवा के लिए फ्री होनी चाहिए। तन मन धन बुद्धि सब रचना में ज्यादा लगी रहती है। जैसे साकार बाबा को देखा, कारोबार चलाते भी सदा अपने को फ्री रखा, कभी भी बिजी होने की रूपरेखा चेहरे पर नहीं आई। चाहे जिम्मेवारी ब्राह्मण परिवार की रही, लेकिन बुद्धि में क्या था, बेहद, बेहद में शक्ति देनी है, पालना करनी है। यानी कि वहां पर जो 15-20 रह रहे हैं या जो 100 का ग्रुप पहुंच रहा है, बस उन्हीं की पालना कर रहे हैं, नहीं, बेहद में रही बाबा की वृत्ति दृष्टि। आत्माओं को जगाना है, यही धुन रही। सुना है ना हम सबने दादियों से, रात के 2 बजे उठकर भी बाबा बैठ जाते थे सकाश देने के लिए, तो धुन लगी रही जैसे। तो अभी यह होना चाहिए, उसकी कमी है। अनन्य बच्चों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना है, हर एक बाप समान लाइट हाउस हो, जहां जावे उनको लाइट मिले, शक्ति मिले, उमंग उत्साह मिले। सिर्फ ज्ञान नहीं, और ये ना क्लियर बाबा की बात, सिर्फ ज्ञान देकर आ गए, भाषण करके आ गए, नहीं, जहां भी जाए, हमारे संग से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी दृष्टि वृत्ति से, हमारी चेहरे की मुस्कान से भी उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति हो। चाहे लाइट मिले, शक्ति मिले, उमंग उत्साह बढ़े उन आत्माओं का, दुख दर्द हल्का हो जाए। जो काम साधारण आत्माएं करती है, अब सिर्फ वो नहीं करना। साकार बाबा के बोल, संकल्प, दृष्टि वृत्ति सब न्यारा रहा ना, साधारण नहीं। तो अब ऐसी स्टेज बनाओ, इसके लिए सेवा रुकी हुई, खर्चा ज्यादा, मेहनत ज्यादा, लेकिन निकलते कितने हैं, ये भी रिजल्ट देखने की जरूरत है कि निकलते कितने हैं। ठीक है, तो बाबा की काफी सारी मुरली और भी है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अभी जो बाबा ने हमें विशेष शक्तियों का यादगार भी स्मृति में दिलाया, साथ में धर्म नेताओं की सेवा के लिए जो प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ जो बड़े बड़े महारथी है या सेंटर पर दीदिया है सिर्फ वो करेंगी। अगर मेरी स्थिति बाबा ने जैसी कही वैसे मैं बनाऊं, मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को रेडी करके रख, तो बाबा किसी के द्वारा भी सेवा कर सकते। गृहस्थियों के लिए तो बाबा ने न जाने कितनी बार मुरली में कहा है कि बड़े बड़े महामंडलेश्वर तो आप गृहस्थी
आत्माओं के सामने झुकने वाली है। इसलिए खुद को रेडी कर, स्थिति में, स्मृति में, सेवा में, जो सेवाओं की विधि बाबा ने बताई उसमें खुद को प्रिपेयर करते। अब सारी मेहनत खुद पर करने की जरूरत है। खुद ईश्वरीय पालना की इतने गहरे अनुभव करो ना, हर पल जैसे बाबा चला रहा है, उसकी पालना में मैं पल रहा हूँ, पल रही। ये अनुभूति गहरी होती जाए, तब वो पालना का अनुभव हम औरों को भी करा सकेंगे। अपने बलबूते पर चल रहे, अपना कमाया अपना खाया, वो वाली बात नहीं है। करण करावन हार करा रहा है, वो चला रहा है, वो मुझसे करवा रहा है, वो मेरा ध्यान रखता है, मेरी संभाल करता है, दुआओं से, वरदानों से, शक्तियों से मेरी पालना करता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभूति बनती जाए हमारी, तब वो अनुभूति हम औरों को भी करा सके। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।